उद्योगपव भगवद्यानपव सप्तविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। श्रीकृष्ण को दुर्योधन का उत्तर, उसका पांडवों को राज्य न देने का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। कौरव सभा में यह अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने यशस्वी महाबाहु वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निंदा कर रहे हैं। 2 मधुसूदन, आप पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर जो अकारण ही सदा हमारी निंदा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप हम लोगों के बलाबल का विचार करके ऐसा करते हैं? 3 मैं देखता हूं, आप, विदुर जी, पिताजी, आचार्य अथवा पितामह भीष्म सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। 4 परंतु मुझे यहां अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। 5 शत्रुघ्न केशव, मैं अत्यंत सोच विचार कर दृष्टि डालता हूँ, तो भी मुझे अपना कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी नहीं दृष्टिगोचर होता है। 6 मधुसूदन, पांडवों को जुए का खेल बड़ा प्रिय था, इसीलिए वे उसमें प्रवृत्त हुए। फिर यदि मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध हो गया? 7 मधुसूदन, उस जुए में पांडवों ने जो कुछ भी धन हारा था वो सब उसी समय उन्हीं को लौटा दिया गया था। 8 विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, यदि अजेय पांडव जुए में पुनः पराजित हो गए और वन में जाने को विवश हुए तो ये हम लोगों का अपराध नहीं है। 9 कृष्ण, हमारे किस अपराध से असमर्थ पांडव शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा विरोध करते हैं और ऐसा करके भी सहज शत्रु की भांति प्रसन्न हो रहे हैं। 10 हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध पर सृंजयों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? 11 हम लोग किसी के भयंकर कर्म अथवा भयानक वचन से भयभीत हो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर साक्षात इंद्र के सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते। 12 शत्रुओं का संहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। 13 मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। 14 माधव, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो वो भी हमारे लिए स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली होगी। 15 जनार्दन, हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संग्राम में हमें बाण शैया पर सोने का अवसर प्राप्त हो। 16 अतः माधव, हम अपने शत्रुओं के सामने नतमस्तक न होकर यदि युद्ध में वीरशैया को प्राप्त हों तो इससे हमारे भाई बंधुओं को संताप नहीं होगा। 17 उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भय के कारण कभी शत्रु के सामने मस्तक झुकाएगा? वीर पुरुष को चाहिए कि वह सदा उद्योग ही करे, किसी के सामने नतमस्तक न हो, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य पुरुषार्थ है। वीर पुरुष असमय में ही नष्ट भले ही हो जाए, परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकावे। 19 अपना हित चाहने वाले मनुष्य मातंग मुनि के उपर्युक्त वचन को ही ग्रहण करते हैं, अतः मेरे जैसा पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मण को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। 20 वो दूसरे किसी को कुछ भी न समझकर जीवन भर ऐसा ही आचरण उद्योग करता रहे, यही क्षत्रियों का धर्म है और सदा के लिए मेरा मत भी यही है। 21 केशव, मेरे पिताजी ने पूर्वकाल में जो राज्यभाग मेरे अधीन कर दिया है उसे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। 22 जनार्दन, जब तक राजा धृतराष्ट्र जीवित हैं तब तक हमें और पांडवों को हथियार न उठाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। वृष्णिनंदन श्री कृष्ण, पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया गया था वो उन्हें देना उचित नहीं था, परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते। 23-24
केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकता है। 25 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञानपर्वणि दुर्योधनवाक्ये सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 127। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। 127।